स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 का जो आपके बोर्ड में पेपर आने वाला है उसका एक सैम्पल क्वेश्चन पत्र। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पत्र है, इसमें से आपको ज़रूर से प्रश्न बहुत सारे मिलने वाले हैं। एक सैम्पल प्रश्न पत्र बनाया जाता है आपकी मदद के लिए ताकि आप बच्चे सीख पाएँ और इसी प्रकार के सवाल आपको आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करनी है तो आपको सभी जो मॉडल पेपर्स स्वीकृत किए गए हैं बोर्ड की तरफ से जो आए हैं वे सभी करने अनिवार्य होते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी अच्छे नंबर से पास हो पाओ। तो स्टूडेंट्स आपको सभी पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे, तो आप सभी पेपरों को जरूर से देख कर जाइए, याद कर जाइए। आपको काफ़ी सारे प्रश्न और इसी प्रकार के प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 गणित का पेपर जो कि 2.5 घंटे का होने वाला है। आज स्टूडेंट्स आपका टाइम टेबल भी आ चुका है, जैसा कि आपको पता होगा हमारे चैनल पर हमने डाल दिया है। ये स्टूडेंट्स पूर्णांक के 80 नंबर का। तो देखिए ऑब्जेक्टिव पहले है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 1 से 8 तक। पहला है देखिए 2/7 गुना 0। किसी भी संख्या का गुना अगर 0 से होगा स्टूडेंट्स हमेशा 0 आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में 2/7 की जगह कुछ भी आए, आपके 5/2 आए, गुना 0 है तो भी 0 ही होगा उत्तर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। समीकरण है 3x - 1 = 14। तो स्टूडेंट देखिए जो x y z a b c ऐसी जितनी संख्याएं होती हैं उनको एक तरफ लेते हैं और बराबर के, और दूसरी संख्याओं को एक तरफ लेते रहते हैं। तो देखिए 14 - 1 हो जाएगा, 14 1 यहाँ से प्लस हो जाएगा, बराबर के इधर से आएगा, यहाँ पे माइनस में था तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3x बराबर हो जाएगा हमारा 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/3, मतलब कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा सॉल्व करके बताया। अगर x का मान पूछता है तो इसमें आपको क्या सिंपल पूछा है, बायां पक्ष क्या होगा। तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3x - 1। बायां पक्ष कौन सा होता है, इस साइड वाला बायां पक्ष होता है, इस साइड वाला दायां पक्ष होता है। अगला देखिए वर्ग के प्रत्येक कोण का माप क्या होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप स्टूडेंट्स देखिए ये वर्ग है, इसमें प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। वर्ग में हमेशा 90 डिग्री का होता है, आयत में हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको। अगला है 9 का पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा। 9 की पूर्ण वर्ग संख्या 9 × 9 हो जाएगी, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 81 हो जाएगा। ठीक है, संख्या 5 का घन बताना है तो 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में 9 की जगह कुछ और मिले 2 बार गुना कर देना उसी संख्या का, और घन पूछे तो उसी संख्या का 3 बार गुना कर देना तो आपका घन आ जाएगा। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, हमेशा बट्टा आता है, डिस्काउंट आता है स्टूडेंट्स। अगला है एक पदीय बीजीय व्यंजक, मतलब कि सिर्फ एक ही संख्या देखिए ये दिख रही है हमें 4x उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 0.0000035 संख्या का मानक रूप होगा। तो स्टूडेंट देखिए पॉइंट के बाद में 6 संख्याएं हैं, लेकिन अगर हम 3.5 करते हैं, पॉइंट के बाद एक संख्या को रखा है हमने, तो हम 5 बार नीचे 0 लगाएंगे तो ऊपर लेके आएंगे उन 0 को, तो क्या हो जाएगा 10 की घात -5 हो जाएगा। तो सी उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, मतलब कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न। तो स्टूडेंट देखिए 19 - 29/29 गुना 29/-19 बराबर 1 है। तो ये कौन सा गुणधर्म है स्टूडेंट्स, ये जो होता है ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होता है। इसमें पूरा कट जाता है, आपस में एक आता है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम नामक गुणधर्म होता है। अगला देखिए समीकरण दे रखा है, हमें सॉल्व करना है। 5x + 9 = 5 + 3x। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके अबसद वाले प्रश्नों में मैंने सॉल्व करके बताया था, जिसमें बायां पक्ष पूछा था उसने। तो स्टूडेंट्स देखिए ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष। ठीक है, तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में हमें संख्याएं लानी हैं।
मतलब कि एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ कर देंगे और बिना एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ। तो स्टूडेंट्स एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे, 3 यहाँ आ जाएगा दाएं से बाएं, दाएं से बाएं आता है संख्या, तो जो चिन्ह होता है वह चेंज हो जाता है, तो माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाता है और माइनस वाला प्लस का हो जाता है। तो 9 इधर का हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2x बराबर -4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4/2, मतलब कि -2 उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक ज्ञात करना है। घन के इकाई का अंक ज्ञात करना है स्टूडेंट, इसका घन निकालेंगे, मतलब कि इसका 3 बार गुना करना है और फिर हमें इकाई का अंक। तो स्टूडेंट सबसे सिंपल क्या होता है, जो लास्ट वाला अंक होता है, लास्ट वाले अंक अगर 1 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा। यह आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 1 गुना 1 गुना 1 कितना आ रहा है, 1 हो रहा है। फिर पूछ रहा है 1027 का, इसमें देखिए 7। आप अगर इसको पूरी को गुना करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट का अंक होता है उसी से हमें पता लग जाता है। तो स्टूडेंट देखिए लास्ट में क्या है, 7 है, तो 7 गुना 7 गुना 7 करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 343 आएगा। तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, तो 3 ही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भारती के पास 15 पेन थे और मीनाक्षी का 45, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो भारतीय अनुपात मीनाक्षी लिखेंगे, मतलब कि 15:45। 3 से कट जाएगा या फिर 15 से काट दीजिए डायरेक्ट। 15 से काटेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, 1/3। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 13 से 22 खंड अ में है। यहाँ पे मिस्टेक है स्टूडेंट, 13 से 16, 13 से 22 लिख रखे हैं। चलिए देखेंगे आगे, जिसमें देखिए प्रश्न नंबर 13 है, जो कि एक एक नंबर का है। a की घात m है गुना b की घात m। देखिए जिनकी घात m बराबर होती है वो आपस में गुना हो जाते हैं और ऊपर a की घात रह जाती है, तो इसी सत्य हो गया स्टूडेंट्स। 10 की घात 24 का आधार मान 24 है, बिल्कुल गलत है ये स्टूडेंट्स। देखिए -5 की घात -4 है और -5 की घात -2 है। तो स्टूडेंट्स जब हमारा आधार सेम होता है तो और गुना होता है बीच में, तो घातें क्या होती है स्टूडेंट, जुड़ जाती हैं। तो जुड़ के क्या हो जाएंगी, ये -6 हो जाएगी। तो -5 की घात -6 होगा, बिल्कुल सही है, सत्य लिखेंगे। अगला देखिए, 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6, 2 की घात 11 होगा, बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट्स। अगला देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14, जो हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है स्टूडेंट, समकोण होता है। ये मैंने आपको आपके अबसद वाले प्रश्न में बताया था स्टूडेंट्स। आयत और वर्ग के कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग बाह्य भाग नहीं होता है, बहिर्भाग उत्तर आ जाएगा स्टूडेंट्स का। अगला है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 540 होता है स्टूडेंट्स। अगला है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं स्टूडेंट्स। अगला है, खंड अ को खंड ब से मिलाना है, मैच द फॉलोइंग बोलते हैं, मिलान करना। देखिए पहला है -4p गुना 7r, उसको मिला देंगे तीसरे से -28pr। 4 सत्ते 28, माइनस का माइनस रहेगा और pr गुना हो जाएगा। अगला है 2p और 8q गुना हो जाएगा स्टूडेंट, बीच में कुछ नहीं है तो गुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट, 8 दूनी 16pq हो जाएगा। अगला देखिए 3p ब्रैकेट में 4 - 8q है, तो स्टूडेंट्स पहले से पहले वाले को मिला देंगे, 12p - 24pq। अगला है 20p², जो कि क्या हो जाएगा, 4p गुना 5p हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 16, जिसमें अच्छे प्रकार से फेंटे हुई 52 पत्तों की एक गड्डी है। ताश की गड्डी 52 पत्तों की होती है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है। उसमें से ताश यादृच्छिक मतलब कि रैंडम निकाला जाता है, तो हमें ज्ञात करना है निम्नलिखित। पहला देखिए, एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ। नीचे होता है कुल कितने
प्रायिकता हो सकती है। कुल कितने पत्ते होते हैं स्टूडेंट्स, कुल नीचे लिखते हैं। अब देखिए काला बादशाह एक चिड़ी का भी होता है स्टूडेंट्स, और एक हमारा पान का भी होता है। ठीक है, एक हुकुम का होता है, सॉरी हुकुम और चिड़ी का काला बादशाह होता है, दो होते हैं। तो ऊपर कौन कौन से आने की संभावना है, दोनों आ सकते हैं। तो स्टूडेंट दो हो जाएगा ऊपर, तो 2/52 मतलब कि 1/26, 2 से काट दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको काट के लिखना होता है स्टूडेंट सरलतम रूप में। अगला लाल रंग प्राप्त करने की प्रायिकता। हमारे गड्डी में कुल लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 52 में से आधे होते हैं लाल रंग के, मतलब कि 26। तो 26/52 हो जाएगा 1/2। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। कुल इक्के होते हैं 4, तो 4 लिख देंगे ऊपर, और कुल पत्ते नीचे 52, तो 1/4 1/13 हो जाएगा टू स्टूडेंट्स। अगला है लाल रंग की बेगम प्राप्त करनी। लाल रंग की बेगम भी स्टूडेंट्स हमारे पत्ते में दो होती है, एक ईंट की होती है और एक पान की होती है। तो 2/52 कर देंगे, 1/26 उत्तर आ जाएगा। अब है स्टूडेंट्स 17 से 22 लघुतात्मक प्रश्न, मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न, जो कि 4 नंबर के हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले 2 का भाग लगाया जाएगा, जब तक कि 1 ना आ जाए, जब तक हम भाग लगाते हैं स्टूडेंट्स। पहले 2 का लगाया 4802, फिर 2 का लगाया कितना आया 2401, फिर 7 का लगाया 343, 7 का लगाया 49, 7 का लगाया 7, फिर 7 का लगाया 1। हमें वर्गमूल ज्ञात करना है स्टूडेंट्स गुणनखंड विधि से। तो देखिए इन सभी को एक तरफ लिख देंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 1 2 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा। इनमें से एक एक संख्या को बाहर निकाल देंगे, इसमें से 2 बार आया, इसमें 7, इसमें से 7, तो 2 गुना 7 गुना 7 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 98 उत्तर आ गया। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा, 98 हो जाएगा। अगला है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों को हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। देखिए मान लेंगे 2 कोणों का देख रखा है नाम है, जो कि क्या है आसन कोण है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आसन कोण जो होते हैं आमने सामने कोण, उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब एक कोण को मान लेंगे 3a, दूसरे को मान लेंगे 2a, तो 3a + 2a कितना हो जाएगा 180। तो a का क्या मान आ जाएगा 36। तो एक कोण क्या हो गया 3 गुना a, मतलब कि 3 गुना 36 108, दूसरा 2a, 2 गुना 36 मतलब कि 72। तो स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, अतः समांतर चतुर्भुज के दो कोण क्रमशः 72 डिग्री के तथा दो कोण 108 डिग्री के होंगे। ठीक है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। अगला है 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, जबकि वार्षिक ब्याज संयोजित करता है। तो इससे पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र सिंपल है स्टूडेंट्स, 12,000 गुना 2 गुना 10 गुना 100। ये टाइम होता है, ये हमारी दर हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये हमारे रुपए हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, रुपए लिख देंगे 1 + 10/100 की घात 2। 2 जो है वह हमारा कितने वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस जितना कुल अमाउंट है। कुल अमाउंट कितना 12,000, उसको घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा हमारा 2,520। तो 2,520 में से 2400 को घटा देंगे स्टूडेंट्स, 120 उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, एक किसान एक पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो स्टूडेंट्स 20 पशुओं के लिए भोजन 6 दिन का है, तो एक पशु के लिए कितने 120 दिन का भोजन हुआ। तो कुल पशु अगर 30 आ जाएं तो 120/30, तो 4 दिन चलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कुल कितने हो गए 20 + 10 मतलब कि 30 कुल पशु हो गए। तो भाग लगा देंगे 120 में 30 का, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4 दिन उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण है 3t - 3 = 5 ब्रैकेट में 2t + 1। हल करना है, उत्तर की जांच भी करनी है। गुना कर देंगे 3t - 9 हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10t + 5।
टी वाली संख्या एक तरफ और सिंपल संख्या एक तरफ, ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस का 7 टी बराबर 14, टी बराबर हो जाएगा -14/7 मतलब कि -2। अगला है उत्तर की जांच करेंगे स्टूडेंट्स। टी की जगह हम रखेंगे -2 इस समीकरण के अंदर, हल करेंगे स्टूडेंट्स तो -15 बराबर -15 आ रहा है, मतलब कि दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः हमारा समीकरण सही है। अगला है स्टूडेंट्स, किसी शहर के विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में हमें बताना है, प्रदर्शित करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले पाई चार्ट में हमें ध्यान रखना है, पाई चार्ट में हमेशा डिग्री वाली संख्याएं आती हैं, डिग्री, ये डिग्री होता है क्योंकि गोले में भरते हैं, तो गोले में हमेशा डिग्री वाली संख्याएं भराई जाती है स्टूडेंट्स। ये क्या है, सिंपल संख्याएं, सिंपल संख्या से हमें इनको डिग्री में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो पहली संख्या देखिए जो कि 20 है, 20 बट्टा कुल, कुल कितना है 72, घायलों की संख्या कुल है 72 है, तो 20 बट्टा 72 गुना 360, हमेशा 360 से गुना करते हैं अगर डिग्री में हम किसी भी संख्या को परिवर्तित करते हैं तो स्टूडेंट 20 बट्टा 72 गुना 360 हो जाएगा 100। इसी प्रकार 12 बट्टा 72 गुना 360 60, 18 बट्टा 72 360 90, 22 बट्टा 72 गुना 360 110। तो पाई चार्ट में देखिए 90 तो बिल्कुल समकोण पे आ गया, फिर समकोण से हल्का सा बड़ा 100, एक छोटा सा काटेंगे 60 और बच जाएगा हमारा 110। अगला है स्टूडेंट निबंधात्मक प्रश्न, जो कि ऐसे टाइप प्रश्न होते हैं, बड़े बड़े प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम पहला वाला कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा p² + 6p + 8। तो 6p को इस प्रकार से हमें बांटना है कि प्लस माइनस करने पर 6p आए, गुना करने पर 8p² आए, तो क्या हो जाएगा 2p + 4p। तो यहाँ से हम p कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा p + 2, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे p + 2, तो देखिए एक तो p + 2 हो गया और एक हमारा p + 4 हो गया, 2 बन गए। इसी प्रकार 49x² - 36, 36 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम 6² 6 की घात 2, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा a² - b² बन जाएगा। a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया 7x + 6 और 7x - 6 हमारा बन जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स ये है, इसमें क्या करेंगे am² + bm² + bn² + an²। तो इसमें स्टूडेंट्स a वाली संख्या एक तरफ, b वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे, a कॉमन ले लेंगे तो m² + n², b कॉमन ले लेंगे n² + n², क्या बन गया m² + n² और a + b। अगला देखिए 15xy - 6x + 5y - 2। स्टूडेंट पहले 3x कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 5y - 2, एक कॉमन ले लेंगे 5y - 2, तो क्या हो जाएगा 5y - 2 और 3x + 1 हमारा फैक्टराइजेशन बन जाएगा। ठीक है, हमारे हो गए गुणनखंड। प्रश्न नंबर 24 है, एक घनाकार डब्बा है जिसका आयतन दे रखा है स्टूडेंट्स 1800। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 और 30 40 और 30 है तो डब्बे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो घनाकार होता है, घन होता है, उसका आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर आयतन। तो स्टूडेंट हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, हमें ऊंचाई निकालनी है। तो 40 गुना 30 गुना ऊंचाई करेंगे तो 1800 के बराबर हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 1800 बट्टा 1200, मतलब कि ऊंचाई आ जाएगी 1.5। इसी प्रकार से स्टूडेंट देखिए दूसरा, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुसार मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए चौड़ाई दे रखी है और उसको मोड़ के बनाया है 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले को, तो हमें क्या स्टूडेंट्स आर भी दे रखा है। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाता है हमारा πr²h, हमारा सूत्र हो जाता है। तो प्रश्नानुसार चौड़ाई बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है हमें 20, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा पाई बराबर, पाई का मान होता है 22/7 गुना r², मतलब कि त्रिज्या बराबर गुना त्रिज्या 20 गुना 20 गुना ऊंचाई मतलब कि 14। उत्तर आ जाएगा 17,600 घन सेंटीमीटर। अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट्स, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा क्षेत्रफल निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख बनाना है। और अथवा में भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हम अथवा वाला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं।
आप पहला वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो हमें उसका क्या बनाना है, एक हमें ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट देखिए, हमने एक्स अक्ष पे हमें वर्ग की भुजा ली है और वाई अक्ष पे लिए हमने परिमाप। तो स्टूडेंट 2 3 4, और यहाँ पे हो गया 4 8 12 14 20, सॉरी 4 8 12 16 है यहाँ पे, 20 24, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे 2 आ गया, फिर हमारा अगला देखिए क्या था, 2 और 8 3 और 12। तो देखिए 2 और 8 3 और 12 हो गया, 3.5 गुना 14 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5 गुना 20 हो जाएगा, फिर 6 और 24 हो जाएगा। एक बड़ा खाना हमने 1 सेंटीमीटर के बराबर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे वाई में हमें ये लिखना ज़रूरी होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक बड़ा खाना 4 सेंटीमीटर के बराबर रखा है। तो ये हमारा बन जाएगा इस प्रकार ग्राफ, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, रेखिक है या नहीं है, रेखिक नहीं है, बिल्कुल सीधा नहीं है। और हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यदि वर्ग की भुजा 4 हो तो परिमाप क्या हो जाएगा, वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए 4 यहाँ पे आएगा, तो परिमाप 4 के सामने क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 16 आ जाएगा। तो हमारा 16 उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 4 गुना भुजा होता है, तो 4 गुना 4 बराबर 16। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा पेपर, गणित का ढंग से सॉल्व करके आपको एक ही चीज़ बताई है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न मिलने वाले स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में, बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, इसी प्रकार के मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। तो और भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।